गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो बीआईटी मिश्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पे 20 अक्टूबर को मिश्रा कैंपस में बीटेक और बीआर्क प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला था ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो बहुत दिनों से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इस पे एक डेमो वीडियो बनाऊं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो चलो आज के वीडियो में वही काम करते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस नोटिफिकेशन पेज में एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल जाएंगी एंड इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को मैं राइट कॉर्नर में लिंक दे दूंगी, आप जाके प्लीज उस वीडियो को देख लेना। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन है, आपको सबसे पहले यहाँ जाना है। तो कोर्स में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन पेज पे। इसके लिए सबसे पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद ईमेल आईडी जो आपका एक्टिव है एंड मोबाइल नंबर जो आपके पास हो एंड एक्टिव हो, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का काम फ्यूचर में होगा, क्योंकि इसमें जितने भी ओटीपी या फिर क्रेडेंशियल्स आएंगे इसी मोबाइल एंड ईमेल आईडी पे आएंगे। तो श्योर रहना कि ये दोनों ईमेल आईडी एंड मोबाइल आपके पास हो। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप क्या करना, फुल नेम यहाँ एंटर करना फुल नेम वाले बॉक्स में, उसके बाद ईमेल आईडी देना एंड मोबाइल नंबर देना, उसके बाद कंटिन्यू कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा बाकी डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा आपको, इसको संभाल के रखना। अब चलते हैं होम पेज पे हम लोग। होपफुली आपको साइन इन के लिए जितने भी क्रेडेंशियल चाहिए आपके एसएमएस या फिर आपके ईमेल आईडी पे मिल गया होगा। सबसे पहले आप अपने ईमेल या एसएमएस चेक कर लेना। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, आप उसको एंटर करना, फिर पासवर्ड भी दिया होगा, आप एंटर कर देना। अगर पासवर्ड नहीं भी दिया है तो फॉरगॉट पासवर्ड का यूज करके अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने एप्लीकेशन नंबर एंटर कर दिया है एंड पासवर्ड भी एंटर कर दिया है। उसके बाद मैं अब साइन इन पे क्लिक कर रही हूँ। लॉगिन होने के बाद पेज कुछ ऐसा दिखेगा। आपको जो लेफ्ट साइड दिख रहा है प्रोफाइल स्टेटस, ये सारे एक्टिविटीज जो करने बोला है वो सारी चीजें करनी है एंड देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अप्लाई फॉर द प्रोग्राम एंड कैंपस। तो फिलहाल मैं बीटेक के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बीटेक एंड बी फार्मा स्टूडेंट कर सकता है, दोनों कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। बस आप एलिजिबिलिटी देख लेना, अगर दोनों में आप एलिजिबल हो तो दोनों में अप्लाई कर सकते हो, बट फिलहाल मैं बीटेक का अप्लाई करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई फॉर द प्रोग्राम एंड कैंपस के लिए चूज करते हैं। यहाँ पे दिया है प्रोग्राम टाइप, तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। प्रोग्राम टाइप में ऑप्शन है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी। क्योंकि हम लोग बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये हम लोग अंडर ग्रेजुएट में आएंगे, तो अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोग्राम में भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि ये बीटेक के लिए है तो मैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर रही हूँ। तो जैसे आप ये सिलेक्ट कीजिएगा तो थर्ड बॉक्स आ जाएगा एडमिशन टाइप। तो क्योंकि बीआईटी मिश्रा में सिर्फ रेगुलर क्लासेस होते हैं इसलिए आपको रेगुलर ही सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग बीआईटी मिश्रा ही सिलेक्ट करेंगे एंड वैसे भी अभी बीआईटी मिश्रा ही ऑप्शन में है। उसके बाद आता है ब्रांच प्रेफरेंस। बीटेक के लिए 10 ब्रांचेज हैं, आप देख सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल प्लास्टिक एंड पॉलीमर है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन है। तो आप अगर काउंट करोगे तो टोटल 10 है। अब आता है क्वेश्चन कि किस ब्रांच को किस ऑर्डर में रखें। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, कुछ लोग होते हैं जिनको स्पेसिफिक ब्रांचेज ही चाहिए होते हैं, जैसे मैकेनिकल, उनको सिर्फ मैकेनिकल ही चाहिए होता है। सिविल लेना होता है, उनको सिर्फ सिविल ही लेना होता है, उसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं लेते हैं। सिविल के अलावा ये तो मैकेनिकल या प्रोडक्शन ले सकते हैं, वो लोग ऐसा कुछ सोच के रखते हैं। बट 90% या 85% लोग आईटी सेक्टर जॉब पाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताती हूँ क्या क्या प्रेफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सिर्फ चॉइस सिविल है या मैकेनिकल है तो उसको आप टॉप पे रखना, उसके बाद बाकी का प्रेफरेंसेस रखना। तो मैं फिलहाल अपने हिसाब से बता रही हूँ ब्रांच प्रेफरेंस एज अ आईटी जॉब सीकर। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर साइंस रखती अगर मुझे आईटी कंपनी में जाना है तो। उसके बाद आईटी सेलेक्ट करती, नेक्स्ट ईसीई, उसके बाद डबल ई। नेक्स्ट अब बात आती है, नेक्स्ट मैं सेलेक्ट करती सिविल, फिर मैकेनिकल, फिर प्रोडक्शन, उसके बाद केमिकल एंड देन केमिकल प्लास्टिक एंड पॉलीमर एंड लास्ट में बायोटेक।
तो मैंने अपना प्रायोरिटी इस हिसाब से रखा है, बिकॉज बीआईटी मिश्रा में सबको पता है कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड ईसीई ब्रांच बहुत ही अच्छा है। टॉप 3 में इन तीनों ब्रांच को रखना, उसके बाद आप अपने हिसाब से ब्रांच प्रेफरेंस रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक सजेशन है, तो यहाँ पे 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट कुछ कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ 5 ही ऑप्शन दे देते हैं। देखो ऐसा मत करना, 10 ऑप्शंस अवेलेबल है, 10 ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेना। अभी फिलहाल तुम्हारा मकसद है बीआईटी मिश्रा में एंट्री मारना। एक बार एंट्री मिल गया तो तुम्हारे पास एक चांस होता है फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन फर्स्ट ईयर का एसजीपीए और सीजीपीए जो बोलो। तो अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो एंड तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी या केमिकल या प्रोडक्शन नहीं चाहिए, उससे अच्छा कुछ अच्छा ब्रांच चाहिए, तुम फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, 9+ पॉइंटर लेके आओ एंड अपने हिसाब से आईटी या कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में। तो मेरा सजेशन यही है कि 10 के 10 ऑप्शन सेलेक्ट करना एंड अगर आईटी जॉब चाहिए तो इस ऑर्डर में सेलेक्ट करना ब्रांचेस। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ लेफ्ट साइड देख सकते हो अप्लाई फॉर द प्रोग्राम एंड कैंपस कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन टिक मिल चुकी है। नेक्स्ट है पर्सनल एंड बैंक डिटेल्स। इस पेज में आप सारे पर्सनल डिटेल्स भरना। अभी मैं फिलहाल कुछ भी डेटा भर दे रही हूँ। उसके बाद फादर्स नेम भरना, जो भी आपका फादर का नेम है। फिर उसके बाद मदर्स नेम लिखना, मैं रैंडम नेम लिख रही हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वही ऑलरेडी भरा हुआ है। नेक्स्ट में जेंडर आप चूज कर लेना। फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास दूसरा ईमेल आईडी है तो दे देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर मोबाइल नंबर भी आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो दिया था वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ भरा हुआ है, इसको एडिट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद रिलीजन आप अपने हिसाब से रिलीजन भर देना। फिर ब्लड ग्रुप। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको भरना है तो भर सकते हैं। फिर आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको देना है तो लिख सकते हो। फिर अकाउंट नंबर, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर आपका या आपके फादर या मदर का बैंक अकाउंट नंबर है तो वो अकाउंट नंबर यहाँ लिख देना। फिर अपना यहाँ बैंक सिलेक्ट कर लेना। फिर ब्रांच नेम, फिर आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हो नहीं भी भर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भर देना जितने भी चीज़ है। इन केस आप रिफंड चाहते हैं तो रिफंड के टाइम ये मदद हो सकती है। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स जहाँ से आपने क्लास 12 पास की है, तो ऑब्वियसली झारखंड ही होगा क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए वैलिड है, तो आप यहाँ झारखंड ही सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है कैटेगरी, तो यहाँ आप ओबीसी सिलेक्ट करना। फिर यहाँ पे है अदर कैटेगरी का ऑप्शंस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स अगर आप हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यस या नो जो भी आपके पास है वो सिलेक्ट कर देना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो यहाँ आप लेफ्ट साइड देख सकते हो प्रोफाइल स्टेटस में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ग्रीन टिक हो चुका है। अब आती है एड्रेस डिटेल्स भरने की, तो यहाँ पे वो एड्रेस देना जो आपका मेलिंग एड्रेस हो, करेंटली आप जहाँ रह रहे हो। उसके बाद सिटी एंड विलेज, आप जहाँ पे रहते हैं वो भर देना, जो भी आपका मेलिंग एड्रेस है। उसके बाद कंट्री एंड अपना पिन कोड दे देना। ये जितने भी रेड मार्क में एस्ट्रिक मार्क्स है ये सारे मैंडेटरी फिल्ड्स हैं, आपको भरने ही हैं। उसके बाद सेक्शन आता है परमानेंट एड्रेस का। यहाँ पे जितने भी एड्रेस है ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। फिलहाल मैं इसे स्किप कर रही हूँ बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड देखो ये 3 चीज़ टिक हो गई है, एड्रेस डिटेल्स टिक हो गई है। उसके बाद बोला गया है फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल। आप यहाँ देख सकते हो जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप अपलोड करोगे वो जेपीजी या जेपीईजी फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए एंड वो 25 KB तक का ही होना चाहिए उसका साइज़। तो सबसे पहले हम लोग फाइल अपलोड कर लेते हैं, एक रैंडम फाइल में अपलोड कर लेती हूँ। ये देख सकते हो ये जो फोटो मैं अपलोड करने वाली ये 25 KB का है, तो लेट्स अपलोड इट। ये मैंने रैंडम फोटो अपलोड कर दिया है। उसके बाद एक रैंडम सिग्नेचर जो मुझे ऑनलाइन मिला है वो मैं अपलोड कर दे रही हूँ जो 15 KB का है। अब अपना सिग्नेचर अपलोड करना। उसके बाद अपलोड एंड कंटिन्यू।
यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट साइड फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स भी ग्रीन टिक हो गया है। उसके बाद अब हम लोग भरेंगे एजुकेशनल डिटेल्स। तो यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ 3 चीज़ें भरनी है। आपको एंट्रेंस टेस्ट डिटेल्स भरने हैं, ये जीमेन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो भरने हैं। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड भरना है, आपको स्कूल से रिलेटेड डिटेल्स भरने हैं। एंड लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। फिलहाल हम लोग सबसे पहले जीमेन का डिटेल भर देते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे एक रेड नोट दिया हुआ है कि इफ़ यू डू नॉट हैव जीमेन 2020 स्कोर देन क्लिक ऑन स्किप बटन, एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑफ कैंपस ओनली। एंड देन सेकंड में बोला गया है कि पुट स्कोर वैलिडिटी डेट एज 31 दिसंबर 2020। ये जो फॉर्म है ये सबके लिए कॉमन फॉर्म है, सारे लोग इसी फॉर्म में अप्लाई करते हैं, तो इसलिए ये सब नोट दिया हुआ है। तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए बस ये वाला नोट एप्लीकेबल है, स्कोर वैलिडिटी डेट, जो कि आपको 31/12/2020 देना है। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले भर लेते हैं, ये 4 डिटेल्स हैं जीमेन से रिलेटेड। तो एग्जाम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जीमेन 2020। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं कोई भी रैंडम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे रही हूँ। उसके बाद है एग्जाम स्कोर, यहाँ पे आपको जीमेन का CRL रैंक टाइप करना है कि यहाँ पे अप टू 1,25,000 तक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ 50,000 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद है स्कोर वैलिडिटी डेट, यहाँ पे बोला गया 31 दिसंबर सेलेक्ट करना, तो हम लोग फिलहाल 31 दिसंबर ही सिलेक्ट करेंगे। एंड देन ऐड एंट्रेंस एग्जाम, तो ये ऐड करना है। ये हमारा जीमेल से रिलेटेड डेटा एंटर हो चुका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड में। यहाँ पे हमें क्लास 12th एंड क्लास 10th का डेटा एंटर करना है। एंड यहाँ पे आप नोट देखो तो बोला गया है कि आप यहाँ पे जो भी डेटा एंटर करो वो क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, तो उसी ऑर्डर में हम लोग ये सारा डेटा भरेंगे। तो सबसे पहले क्लास 12th का डेटा, उसके बाद क्लास 10th का डेटा। तो हम लोग क्वालिफिकेशन लेवल में पहले क्लास 12th सेलेक्ट करते हैं, एग्जामिनेशन में क्लास 12th, परसेंटेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मार्क्स ऑप्टेन यहाँ पे एंटर करना है, तो मैं अभी 400 कर देती हूँ। मैक्सिमम मार्क्स क्लास 12th में 500 होता है नॉर्मली, तो मैं 500 एंटर कर रही हूँ। एंड परसेंटेज बाय डिफॉल्ट अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग मैं 2020 ही भर रही हूँ। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है कि क्लास 12th आपने कितनी बार में पास किया है। तो अधिकतर लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, जिन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो वो सेकेंड अटेम्प्ट भर देना, कोई इशू नहीं है। तो मैं फिलहाल फर्स्ट अटेम्प्ट ही भर रही हूँ। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको लिखना है, तो फिलहाल मैं CBSE लिख रही हूँ। एंड मेजर सब्जेक्ट जो क्लास 12th के हैं आपके वो भर देना। फिलहाल तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश भर देती हूँ। आप अपनी मेजर्स भरने, आपके क्लास 12th में जो भी 5 सब्जेक्ट थे वो भर देना, 5 या 6 जो भी सब्जेक्ट थे आप वो वाला सब्जेक्ट्स यहाँ भर देना। एंड उसके बाद ऐड एग्जाम पे क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड एग्जाम पे क्लिक करोगे, यहाँ आप नीचे देख सकते हो टेबल में ये ऐड हो चुका है क्लास 12th का डेटा। उसके बाद अब हमें क्लास 10th का डेटा ऐड करना है। तो अब हम सिलेक्ट करेंगे क्वालिफिकेशन लेवल में क्लास 10th, एग्जामिनेशन में क्लास 10th, परसेंटेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मार्क्स ऑब्टेंड है हम लोग क्लास 10th का 430 दे देते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 500। अब अपना देख लें क्लास 10th में आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था एंड आपने कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। ईयर ऑफ पासिंग हम लोग 2018 देते हैं, क्योंकि हम लोग ने क्लास 12 का पासिंग ईयर 2020 रखा है, तो -2 करके 2018 दे दिया है मैंने। एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे मैं 1 दे रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लास 10th क्लियर कर लेते हैं। अगर आपने सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में क्लास 10th क्लियर किया है तो उसके हिसाब से आप अपना डेटा भर देना। एंड बोर्ड में CBSE दोबारा लिख दे रही हूँ, जो भी जिस बोर्ड से पढ़े हैं वो लिख देना, CBSE, ICSC या फिर झारखंड बोर्ड, आप अपने हिसाब से भर देना यहाँ पे। फिर मेजर सब्जेक्ट्स, आपके क्लास 10th में जो भी सब्जेक्ट्स थे वो भर देना। तो मैं फिलहाल इंग्लिश भरती हूँ, हिंदी, SST, साइंस एंड मैथ्स। आप अपना देख लेना आपका क्लास 10th में क्या क्या सब्जेक्ट्स। उसके बाद ऐड एग्जाम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लास 10th का भी डेटा यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। सबको यहाँ पे क्लास 12th का डेटा भरना है, क्योंकि ऑब्वियसली सबका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 12th ही है, क्योंकि आप लोग
GMAIN 2020 जस्ट पास आउट हो। तो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में क्लास 12 का डेटा भरना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भर दिया है, तो मैं बस आपको बता दे रही हूँ कि क्या क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो क्वालिफिकेशन में क्लास 12 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में आप अपना स्कूल नाम लिख देना, एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट में अपना स्कूल का एड्रेस लिख देना, या आप स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस आप अपने एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट जिसमें भी अवेलेबल हो अच्छे से करेक्ट एड्रेस ही देना। उसके बाद सबमिट में क्लिक कर देना है कि ऑलरेडी ये मैंने डेटा एंटर किया हुआ है, तो इसे मुझे ये मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये टेबल में ये सारा डेटा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग चलते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट पे। तो अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। हम लोग देख लेते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट में क्या क्या अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले यहाँ पे देख लेना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए एंड उसका साइज 10 MB से कम ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट में क्या क्या अपलोड करना है। तो सबसे पहला है स्कोर कार्ड ऑफ GMAIN 2020 और NEET UG 2020। तो जो लोग बीटेक एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो लोग स्कोर कार्ड ऑफ GMAIN 2020 अपलोड करेंगे। उसके बाद है क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 10 का मार्कशीट एंड कास्ट सर्टिफिकेट भरना है। पहले मैं एक रैंडम PDF अपलोड कर रही हूँ एज अ GMAIN स्कोर कार्ड। ये मैंने PDF में कन्वर्ट किया हुआ है एंड इसका साइज है 152 KB। ये एक्सेप्टेबल है, तो मैं जस्ट रैंडम ये PDF है एंड अपलोड पे क्लिक करना है। स्कोर कार्ड अपलोड हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं। मैं सेम फाइल अपलोड करने वाली हूँ एज क्लास 12 मार्कशीट। आप क्लास 12 का एक्चुअल मार्कशीट अपलोड करना। थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप वेट करना। फिर यहाँ पे मैसेज आ गया है फाइल अपलोड सक्सेसफुली, आप ओके कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर कार्ड ऑफ GMAIN एंड क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड हो गया है। आप नेक्स्ट क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। हम लोग क्लास 10 के लिए भी सेम PDF ही अपलोड करेंगे। आप अपना क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड करना, फिर से अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स। तो अभी मैं बता देती हूँ कि जितने भी अपलोडेड फाइल्स हैं आप इसे हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। बाय मिस्टेक अगर आपने गलत PDF अपलोड कर दिया है, ये देखो, तो ये फाइल अपलोड हो गया है क्लास 10 का भी मार्कशीट। ये देख लो, यहाँ पे टेबल में 3rd रो अपडेट हो गया है। तो मैं बोल रही थी एक बार आप डाउनलोड करके चेक कर लेना कि सही स्कोर कार्ड या फिर क्लास 12 का मार्कशीट या क्लास 10 का मार्कशीट आपने अपलोड किया है सही। एंड अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो आप यहाँ पे क्रॉस करके इसे हटा भी सकते हैं। तब हम लोग लास्ट सर्टिफिकेट दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट, इसे भी अपलोड कर देते हैं। आप अपना वैलिड OBC सर्टिफिकेट अपलोड करना जो कि 2020 में ही बना हो। मैं ये वाला PDF अपलोड कर रही हूँ एंड फिर से मैं अपलोड पे क्लिक कर देती हूँ। फिर से इसे अपलोड होने में टाइम लगेगा। अब एटलीस्ट 20-30 सेकेंड्स वेट करना। आप ये मत सोचना कि कुछ हैंग तो नहीं हो गया है, ये फाइल अपलोड होने में टाइम लगा रहा है। आई थिंक इट्स मोर देन 30 सेकेंड्स, मे बी ये 1 मिनट। फाइनली हो गया ये भी फाइल अपलोडेड। तो ये चारों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। तो अब हम लोग पेमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। तो मेरा बस यही सजेशन है कि प्रोसीड करने से पहले आप सारे डिटेल्स जितने भी लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं प्रोफाइल स्टेटस, आप दोबारा चेक कर ले, रीचेक कर ले कि आपने जितने भी डिटेल्स दिए हैं वो करेक्ट है या नहीं है। या पर्सनल एंड बैंक डिटेल्स भी एक बार रीचेक कर लेना, फिर एड्रेस डिटेल्स भी रीचेक कर लेना एंड फोटो एंड सिग्नेचर भी दोबारा चेक कर लेना, एजुकेशन डिटेल्स भी दोबारा चेक कर लेना। यहाँ पे ये सब जितने भी डिटेल्स हैं आपके एक बार वेरीफाई कर लेना। तो अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोट्स नीचे दिया हुआ है कि प्लीज चेक डेटा केयरफुली बिफोर लॉग एंड सबमिट एप्लीकेशन, डिटेल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर लॉग एंड सबमिट एप्लीकेशन। तो प्लीज आप फाइनल सबमिट करने से पहले ये सारा दोबारा वेरीफाई कर लो। फिर हम लोग अब पेमेंट डिटेल्स में चलते हैं।
तो यहाँ पे क्लिक हियर टू पे ऑनलाइन है, आप पेमेंट कर देना। तो फिलहाल ये पेमेंट सेक्शन डिटेल्स मेरा क्रॉस दिखा रहा है बिकॉज आई एम नॉट पेइंग राइट नाउ। तो जैसे ही आप लोग अगर पे करोगे एप्लीकेशन फी 2500, उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन आएगा सबमिट करने का, फाइनल सबमिट करने का। तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना एंड आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड आपको अगर कोई और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलती हूँ, बाय।